पिछली दो वीडियो से हम अमेरिका के एक मशहूर मुसन्निफ ऑग मैंडिनो की शुरा-ए-आफाक किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड में दिए गए स्क्रोल्स पर बात कर रहे हैं। स्क्रोल्स का मतलब है तुमार या सहीफे। ये 10 स्क्रोल्स हैं जो यरूशलेम के एक नौजवान लड़के के हाथ लग जाते हैं, जिसका नाम किताब में हाफिज दिया गया है। हाफिज जिंदगी में एक बड़ा और कामयाब इंसान बनना चाहता है। ये स्क्रोल्स इसे बताते हैं कि इंसान ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। इन 10 स्क्रोल्स में से 2 पर तो बात हो चुकी थी और हो चुकी है। मतलब पहले का अनुमान था मैं अच्छी आदतें अपनाऊंगा और उनका ग़ुलाम बन जाऊंगा, और दूसरे का था मैं मोहब्बत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे तीसरे स्क्रोल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा या अलीम बिज़ात सुदूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। तीसरे स्क्रोल का मरकज़ी मौजू है साबित कदमी, जिसे अंग्रेज़ी में परसिस्टेंस कहते हैं। इसे इस्तिकामत भी कह सकते हैं, क्योंकि साबित कदमी और इस्तिकामत दोनों ही उर्दू में परसिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब है किसी भी मुश्किल या मुखालफत के बावजूद किसी काम को जारी रखना। ये हिम्मत ना हारने और अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिशों में साबित कदम रहने का नाम है। तो चलिए देखते हैं कि स्क्रोल नंबर 3 में हाफिज को क्या मिलता है। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको शख्सी तरक्की और कामयाबी के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहे। हाफिज तीसरा स्क्रोल खोलता है, जिस पर जली हरूफ में लिखा होता है कि मैं साबित कदम रहूँगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ। हाफिज पढ़ना शुरू करता है, मैं साबित कदम रहूँगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ। मशरक़ में नौजवान सांडों को अखाड़े में लड़ने के लिए ख़ास तरीके से आजमाते हैं। इन्हें जब अखाड़े में लाते हैं तो वहाँ एक मैटाडोर हाथ में नेज़ा लिए खड़ा होता है। सांड इस मैटाडोर पर जब भी हमला करता है तो मैटाडोर इसे नेज़े से छेद देता है। सांड की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो नेज़े का ज़ख्म खाने के बावजूद कितनी बार नेज़ाबाज मैटाडोर पर हमला आवर होता है। आज से मैं समझूंगा कि हर दिन ज़िंदगी मेरा इसी तरह इम्तिहान लेती है। अगर मैं साबित कदम रहूँगा, अगर मैं चोट खाने के बावजूद कोशिश करता रहूँगा, अगर मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। मैं साबित कदम रहूँगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ। मैं इस दुनिया में शिकस्त खोरदा नहीं आया और ना ही नाकामी मेरी रगों में दौड़ती है। मैं कोई भेड़ नहीं हूँ जो अपने चरवाहे के इशारे का इंतज़ार करे। मैं एक शेर की तरह हूँ जो भेड़ों के साथ न चलता है न सोता है। मैं रोने और शिकायत करने वालों की बातें नहीं सुनूंगा, क्योंकि इनकी बीमारी मुतअद्दी है। ये एक से दूसरे को लग जाती है। ये भेड़ों के साथ ही ठीक है। शिकस्त मेरे मुकद्दर में नहीं। मैं साबित कदम रहूँगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ। ज़िंदगी के इनामात हर सफ़र के इख्तिताम पर मिलते हैं, आगाज़ पर नहीं। मुझे नहीं पता कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है 1000वें कदम पर भी मुझे नाकामी मिले, लेकिन मुझे पता है कि मंजिल सड़क के अगले मोड़ के पीछे छुपी है। मैं इसे नहीं पा सकता जब तक अगला मोड़ ना मुड़ जाऊं। मैं कदम ब कदम आगे बढ़ूंगा, चाहे इसका कोई फ़ायदा हो या ना हो। मैं कदम उठाऊंगा, फिर एक और उठाऊंगा, फिर एक और। एक कदम उठाना कोई मुश्किल काम नहीं। यूं कदम ब कदम मैं अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मैं साबित कदम रहूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। आज से मैं हर दिन की कोशिश को तलवार का एक वार समझूंगा। शाह बलूत के तनावर दरख्त के खिलाफ, जिसकी लकड़ी पर पहले वार का कोई असर नहीं पड़ता, न दूसरे का न तीसरे का। लेकिन अगर बच्चे भी एक ही जगह वार पर वार करते रहें तो आखिरकार शाह बलूत का तनावर दरख्त भी ढह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरी तग और दो के साथ होगा। मैं उस बारिश के कतरी की तरह हूँ जो पहाड़ को धो देता है, उस चींटी की तरह हूँ जो हाथी को चित कर देती है, वो सितारा हूँ जो ज़मीन को रोशन कर देता है, वो ग़ुलाम हूँ जो अहराम बनाता है। मैं अपने किला ईंट ईंट करके बनाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके कोई भी काम मुकम्मल किया जा सकता है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की इमारत मुकम्मल कर लूँगा। मैं साबित कदम रहूँगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी लुगत से ऐसे अल्फाज और जुमले निकाल दूंगा जैसे छोड़ो कल देखेंगे, नहीं कर सकता, नाकाबिल, नामुमकिन, सवाल ही पैदा नहीं होता, गैर मुतवक्को, नाकामी, नाकाबिल अमल, नाउमीद और पसपाई। ये अहमकों के अल्फाज और जुमले हैं। मैं मायूसी से बचूंगा।
پھر بھی اگر یہ بیماری مجھے لگ گئی تو میں مایوسی میں بھی کام کرتا رہوں گا، میں محنت کروں گا، برداشت کروں گا، میں اپنے راستے کی رکاوٹوں کو نظر انداز کر دوں گا اور اپنی نگاہیں اپنے اہداف پر رکھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جہاں خشک صحرا ختم ہوتا ہے وہاں سے سبزہ زار شروع ہوتا ہے۔ صحرا کے پار ہی میری کامیابی ہے۔ میں ثابت قدم رہوں گا جب تک میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ میں ہر رکاوٹ کو اپنے مقصد کی ایک کنجی سمجھوں گا۔ میں ثابت قدم رہوں گا اور اپنی مہارتوں کو نکھاروں گا۔ جیسے ایک ملاح ہر طوفان کے غضب کا مقابلہ کرنا سیکھ کر اپنی مہارت بڑھاتا ہے، میں کل کی کامیابی کو آج کی تسلی میں نہیں بدلنے دوں گا، کیونکہ یہ ناکامی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ میں گزرے دن کے واقعات کو بھول جاؤں گا، چاہے وہ اچھے تھے یا برے۔ میں ہر دن کے نئے سورج کو خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ یہ میری زندگی کا بہترین دن ہوگا۔ جب تک مجھ میں سانس ہے اس وقت تک میں ثابت قدم رہوں گا، کیونکہ میں کامیابی کے بہترین اصولوں میں سے ایک اصول جانتا ہوں: ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب چلتے رہنا۔ یہی اصل جیت ہے۔ میں ہی جیتوں گا۔ میں ثابت قدم رہوں گا جب تک میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ یہ تھا تیسرا اسکرول یا صحیفہ۔ آئیے ہم بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ ثابت قدمی اور استقامت انسان کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے بلکہ اس کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ یہ خوبی انسان کو مضبوط بناتی ہے اور اسے ناکامیوں سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ ثابت قدمی کے بغیر بڑے خوابوں کو پورا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہر کامیابی کے پیچھے مسلسل محنت اور عزم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگلے 30 دن روزانہ 3 مرتبہ اس اسکرول کو پڑھیں، اور اگر 30 دن نہیں تو کم از کم 1 ہفتہ پڑھ لیں۔ میں ثابت قدم رہوں گا جب تک میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ چوتھے اسکرول پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ثابت قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔